इतना शोर शराबा हो रहा है? सर, कबूतर शोर मचा रहे हैं। मैंने बोला था ना, खिड़की खुली मत रखा करो। कबूतरों ने अंदर आकर अंडे दे दिए तो फिर उन्हें यहाँ से हटाना मुश्किल हो जाएगा 10-12 दिनों तक। सर, 10-12 दिन ही क्यों? क्योंकि उसके बाद उन अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। तुम लोग एक काम करो, एक्स्ट्रा करिकुलर में कबूतरों के अंडे से चूजे निकलने के बारे में जानकारी इकट्ठी करके 10 दिन में सबमिट करो। समझ गए सब? यस सर। लेकिन सर, ये जानकारी मिलेगी कैसे? वही तो तुम्हारा टास्क है, थोड़ी मेहनत तो करो। इंटेलिजेंट लोग मेहनत से नहीं, दिमाग से काम करते हैं। आज शेरा वही करेगा। हैं? इतने सारे कबूतर! भैया! तुम डरो मत टीटू, मेरे होते ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पर बाल नोच तो सकते हैं। देखो, मेरे बाल नोच कर ले गया। कम ऑन, दम है तो मेरे भाई के पास आके दिखाओ। मुझे जानते नहीं तुम लोग। माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। मेरा लंच बॉक्स। अरे मेरा बैग छोड़ो। भैया, मेरा बैग। हाँ, वो तुम्हारा बैग ले गए। इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मेरे दोस्त? मेरा मैथ्स का होमवर्क रेडी नहीं था। ओह, हाँ? बैड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलते हैं टीटू। गुड मॉर्निंग रही कहाँ सर? वो तो भैया का लंच बॉक्स ले गए और मेरा बैग भी ले गए। और तो और, शुक्ला सर ने सर पर जो विग लगाया था वो भी उड़ा कर ले गए। जबकि हम लोग तो सोचते थे कि उनके बाल नेचुरल है। ये सारे कबूतर आखिर अचानक कैसे तक दिन ता करने आ गए सर? उसी बात के लिए हाई लेवल मीटिंग होने वाली है प्रिंसिपल सर के साथ। तुम लोग शोर मत मचाना, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। ओके सर। कबूतर हमसे युद्ध करना चाहते हैं क्या? कबूतर हम पे हमला करने वाले हैं। लाख टके का सवाल है कि अब किया क्या जाए। बचा लीजिए सर। अरे भागो। अरे मेरे बाल मत खींचो, छोड़ो छोड़ो। अरे अरे मेरा चश्मा कहाँ लेके जा रहे हो? वापस दे दो। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। समझ में नहीं आ रहा भैया कि इतने सारे कबूतर अचानक ही स्कूल में कैसे आ सकते हैं। ये समझने का काम मेरा नहीं तुम्हारा है टीटू। इसी बात पे और पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। टीटू, डिनर में क्या खाना है? मम्मी, वो स्नेक कितना बड़ा है। हाँ, कहाँ स्नेक? और वो बर्ड्स कितनी छोटी छोटी है। वो तो स्नेक का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी है? बेटा, स्नेक उनके अंडों को खाने जा रहा है और फिर उनके घोंसले में कुछ बच्चे भी होंगे, है ना? लेकिन घोंसले में इतने सारे बर्ड्स के अंडे होंगे? नहीं बेटा, सिर्फ एक का होगा, लेकिन एकता में बल होता है। वो स्टोरी पढ़ी है ना? सारे एक होकर लड़ते हैं। ये फिर आ गए। अब क्या
करोगे? आ जाओ, कमान कमान। ये बच्चे हमको ललकार रहे हैं। इनको पता नहीं कि कबूतरों की आर्मी का मैं चीफ हूँ। अगर इनको लगता है कि नेट से बिल्डिंग को ढक कर रही है हमें रोक सकते हैं, तो इनकी भूल है जनरल। हाँ, ये हमको रोक सकते हैं, पर हमारे हथियार को कैसे रोकेंगे? चलो दिखाते इनको अपनी ताकत। 1 2 3 गो! अटैक! नहीं नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे गंदा मत करो। ये देखो, ये इधर छुपा है। अरे भागो, बचाओ! सारे कबूतर आखिर शेरा के ही पीछे क्यों पड़े हैं? कुछ तो मामला गड़बड़ है। आइडिया! सुनो गोलू भैया, गन्ना सहज, मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग सब समझ गए ना क्या करना है? ओ, क्या परेशानी है। मम्मी को रात को ही जूस मंगवाना था। कौन है? मुझे पता है कि तुम अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो एकदम सेफ है, सेफ है। सेफ है, पर कहाँ है? ये खिलौने वाले कबूतर। टीटू! सॉरी सर, मैं सिर्फ अंडे से चूजे निकलने का प्रोसेस देखना चाहता था, प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, इसलिए उस दिन खिड़की खुली छोड़ दी। और अगले दिन सबसे पहले आया, उन्होंने 3 अंडे दिए थे, वो मैंने वहाँ से गायब कर दिए और कहीं और रख दिए, मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके, ताकि सारा प्रोसेस उसमें रिकॉर्ड हो जाए और मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर दूं। लेकिन सर, ऐसे तो अंडे में से चूजे कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि कबूतर अंडे पर रोज बैठकर उसे गर्मी प्रदान करते हैं, तब कहीं जाकर उसमें से चूजे निकलते हैं। मुझे ये मालूम नहीं था, और वो पापा का फोन है। तुम्हारा फैसला तो प्रिंसिपल सर करेंगे। अभी अंडे कबूतरों को वापस करते हैं। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? स्टोर रूम में। हैं? इतने सारे कार्टन। इनमें से किसी एक में है। इतने सारे में कहाँ से ढूंढेंगे हम? सर, उस दिन सिर्फ एक ही कार्टन था, तो मैंने उस पर रख दिए। रूम की सफाई करनी थी तो सारे कर्टन्स यहाँ गोडाउन में डाल दिए। सर, शेरा ने फोन भी तो रखा है ना उसमें, तो फोन करके देखते हैं। जिधर से आवाज आएगी पता चल जाएगा। अरे वाह गोलू, ये तो मैं भूल ही गया था। The number you have dialed is not reachable. फोन नॉट रीचेबल। अब जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी चली गई। जब तक टीटू है तब तक उम्मीद है सर। सुबह ठीक 6 बजे अंडे हमारे सामने होंगे। 6 बजे? ऐसा क्या करोगे तुम? ये तो 6 बजे ही पता चलेगा। अभी यहीं सो जाते हैं। टीटू, 6 तो बज गए। तुमने कहा था 6 बजने में 3 सेकंड बाकी है सर। काउंट कीजिए। 1 2 3। जल्दी करो, जल्दी करो।
ये देखिए अंडे सर। हाँ? अरे वाह। सर मुझे पता है कि सेक्रेटरी अंकल ने 6 बजे जागने के लिए मोबाइल में अलार्म लगा रखा है और मोबाइल ऑफ हो जाने पर कॉल लगे ना लगे, लेकिन अलार्म फिर भी बजता है। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। वो देखो। वाह टीटू, तुम तो कबूतरों के बीच भी फेमस हो गए। अब मैं ऐसा ही हूँ सर, हर जवाब का सवाल हूँ।